नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है चार धाम के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई जी। तो आइए उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में। सबसे पहले तो मैं बताइए कि श्राइन बोर्ड को बने हुए काफी समय हो गया है, कई बार इसका जो है विपक्षियों द्वारा जो है विरोध भी हुआ है। क्या कुछ फायदा इसका सरकार को हुआ है? प्रीति जी, साइरन बोर्ड नहीं, देवस्थानम बोर्ड इसका हमने जो है नाम दिया। और सरकार की मंशा जो है किसी की हकदारी को छीनना नहीं है। विपक्ष जो है खाली एक मुद्दा उनके पास छोटे मोटे हो जाते हैं, लेकिन इसमें किसी का नुकसान नहीं है। हमारी जो परंपराएं हैं वो पूर्वत बनी रहेगी, हमारे तीर्थ पुरोहितों की जो व्यवस्थाएं वो पूर्वत बनी रहेगी। और साथ में जो है जहाँ जहाँ जो कमियाँ थी उनसे हमने जो है धामों में जा कर के वार्ता भी मैंने केदारनाथ को करी, तो बद्रीनाथ जी से भी करी। ऐसे अन्य लोगों से भी जो शेष बातें हैं जो लोग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी वही हैं, यमुनोत्री में भी, केदार में भी हैं, तो बद्री में भी हैं। तो सभी लोगों की सहमति यह है कि इसमें कहीं किसी की हकदारी छेड़छाड़ जो है उस पर न हो, परंपराओं पर न हो। और ये हमारा भी जो है एक विशेष ध्यान है कि मैं भी एक धर्म से, आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं भी किसी की हकदारी पर जो है कहीं आंच नहीं आने दूंगा। और सबको विश्वास दिलाने वाली बात यह है कि मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है वो तो पूरे चार धामों को रेलवे लाइन से जोड़ना है, ऑल वेदर रोड से जोड़ना है, और केवल एकमात्र जो है छोटी सी गलियों में जाकर के जो यात्रा करने का ही हमारा मन एक ध्येय नहीं रहेगा, मनसा नहीं रहेगी। हमारा जो है केवल यह है कि लोगों को काम देना, या उत्तराखंड को जो है हम जो है स्वयं विकास करें, ऐसी योजना बनाने जा रही है हमारी त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड में। नरेंद्र जी की जो मोदी सरकार की जो इस प्रकार का केदार को जो है बहुत सुंदर अच्छी तरह से इसको धाम को विकसित करना, बद्री धाम को भी जो है इस तरह से इन्होंने जो है बहुत सुंदर उसको बनाने की कोशिश करी। और यमुनोत्री, गंगोत्री चारों धामों को रेलवे लाइन से जोड़ने का यहाँ प्रोजेक्ट हमारा बहुत युद्ध स्तर पर जो है काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि सारी होटल, सारे व्यवसायियों को बहुत अच्छा जो है लाभ भी होगा। दो धाम हमारे ऐसे हैं जहाँ पैदल जाना पड़ता है, केदार और यमुनोत्री, जहाँ घोड़े खच्चर डंडी कंडी, वहाँ के लिए भी हमने ये कह दिया कि यहाँ की डंडी कंडी घोड़े खच्चर वाले अगर जब इनकी पूर्ति हो जाएगी उसके बाद जो शेष बचेंगे और उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बाहर से मंगाएंगे, उससे पहले जो है यहीं वालों को काम दिया जाएगा। फिर दूसरी बात जो है कि यहाँ की गाड़ी है, मोटर है, वाहन है, यहीं वालों को काम दिया जाएगा। उत्तराखंड को जो है इस तरह से विकसित करने की जो मंशा है, कोविड काल पर जो हमारी यात्रा बाधित हुई है, जो यात्री नहीं आए हैं, बहुत आर्थिक कहीं हानि हुई है, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने जो है कहीं न कहीं इस यात्रा को और बढ़ावा देने की कोशिश करी और बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ा। जहाँ पर लोगों के जो है घर में एक रोटी खानी मुश्किल हो गई थी, हमने जो है ज़बरदस्ती 1 तारीख जुलाई को जो है यात्रा खोली बाहर के लोगों के लिए। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो है इतनी यात्री आए जो इन दिनों में कभी कोई दिखते ही नहीं थे। मैं समझता हूँ कि 6 महीने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए जो कुछ उनको मिल गया है। देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया वो किसी हकूकदारी को छीनने के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों को अच्छी व्यवस्था देने के लिए, उत्तराखंड का नाम हो, चारों धाम में जो है अच्छा काम हो, अच्छे लोगों के हर व्यक्ति के हाथ में जो है माने पुरुष चाहे महिला, चाहे हमारी महिला समूह के माध्यम से हमारी सरकार ने जो है त्रिवेंद्र रावत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने 5 लाख महिला समूह को देने की जो है माने जो घोषणा करी है। 9 तारीख नवंबर को ऋण मुक्त जो है माने ब्याज मुक्त ऋण देने की, और 3 लाख किसानों को, ऐसी हमारी सरकार ग्राउंडिंग कर रही है हर काम में। तो कुछ भी जो है हमारी मंशा ये नहीं है कि हम किसी की जो हकूकदारी को छीनें। ये भी हकूकदारी की बात करें तो कई पुरोहित क्यों फिर इसका प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? अन्य दलों का कहना है कि जैसे ही वो सत्ता पर आएंगे तो इसको निष्कासित कर देंगे। क्यों? वो तीर्थ पुरोहित हमारे बहुत विद्वान लोग हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं। वो लोग जो है जब उनको समझाया जाता है तो समझते हैं, लेकिन वो स्वयं विद्वान हैं, वो समझाते हैं हम लोगों को, दुनिया को समझाते हैं, दुनिया की यात्रियों को समझाते हैं। लेकिन उनको कहीं न कहीं जो है लोग बीच में बरगला रहे हैं, इसलिए जो है अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जो है अन्य राजनीतिक दल जो है उनको कहीं न कहीं जो है बरगला रहे हैं, भगला रहे हैं। परेशानी में जो है नहीं है वो लोग, उनकी जो व्यवस्थाएं, जहाँ 1 रुपया आता था वहाँ जो है 100 रुपये की आमदनी होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा।
अनेक तरह के, क्योंकि कोविड नहीं होता तो हम समझते कि इसकी ग्राउंडिंग जब हो जाती तो बहुत सारे लोग समझते कि हम ये जो बना देवस्थानम बोर्ड ये बहुत अच्छा बना, उत्तराखंड के लिए जो है एक मैं समझता हूँ वरदान साबित होगा, क्योंकि दुकानें चलेंगी, व्यवसाय चलेंगे, गाड़ी चलेंगे, घोड़े जो 6-6 महीने गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वो जो 12 मास हम यात्रा चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो शीतकालीन प्रवास है उन प्रवासों पर हम 6 महीने जो है यात्रा के लिए खोलेंगे। और बहुत अच्छा 2 जगह यमुनोत्री गंगोत्री में हमने जो है गत वर्ष 2019 में जो है हरी झंडी दिखा रखी है, यानी शीतकालीन यात्रा के लिए, लेकिन 20 में उसको जो है हमने ठीक से व्यवस्थित करना था, नहीं कर पाए। अब 21 में जो उसको करने की योजना बन रही है। पिछले साल कोरोना काल के दौरान जो है पांडवों को कोई काम नहीं मिला, वो तीर्थ पुरोहितों को उनके जो रोजगार को लेकर है कई दिक्कतें उनको आई है। अब क्या योजनाएं समिति द्वारा बनाई जा रही हैं उनके लिए? हमारे देवस्थान बोर्ड की और चारधाम विकास परिषद की और सरकार की और त्रिवेंद्र रावत जी की जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड सरकार की जो मंशा होती है वो हर लोगों को हाथ में जो है काम देने की होती है, और वो बोलते नहीं है करते हैं। तो मेरी समझ से यह है कि कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों के लिए जो है कुछ लाभ की बात सोच रहे हैं, कुछ उनको जो है इस तरह से कुछ आर्थिक रूप में कुछ देय होगा, मानदेय के रूप में जो उनको दिया जाएगा, जो कि उनको अच्छा सा लाभ कुछ सरकार देने को है। और मैं तो समझता हूँ कि 2019 में जो यात्रा चली थी उसके ठीक दुगुना तिगुना यात्रा जो है 2021 में चलेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और हमने जो है यात्रा इसलिए ज़बरदस्ती खोली थी कि लोग अगर माने कोरोना नहीं गया तो कोरोना के साथ जो है जीना आ जाएगा, इसलिए ज़बरदस्ती खोली। और आगे जो है यही होगा 2021 में दिखने को आपको मिलेगा कि बहुत सारी यात्री आएंगे, बहुत सारा विकास होगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी होगी, और सरकार बहुत अच्छा काम जो है इस बोर्ड के साथ अन्य क्षेत्रों में भी जो है करने वाली है 21 में। 2022 के चुनावों में अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या रणनीति लेकर आप जनता के बीच उतरेंगे? ये पार्टी की मंशा है। पार्टी अगर मुझे जो है टिकट देती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने के साथ साथ ये है कि लोगों के बीच में मैंने बहुत सारे काम किए हैं कि मैं तो एक राज्य मंत्री हूँ, पूरे राज्य में घुमा हूँ, चारों धामों की व्यवस्थाएं मैंने अच्छी बनाई है और अच्छे लोगों से जो है संपर्क बनाए हैं। और जहाँ जो जिला मेरा पड़ता है रुद्रप्रयाग, उस रुद्रप्रयाग में मैंने बहुत सारे जो है कहीं जो है मोटर मार्ग हों, चाहे जल स्रोतों का हो, चाहे जल योजनाओं का हो, चाहे कोई भी जो है लोगों के नौकरी व्यवसाय के विषय में जो है बहुत सारा काम मैं कर रहा हूँ। मेरा जो है जाना, लोकप्रियता, लोगों से जो है संपर्क ही मेरा जो है कहीं न कहीं आगे बढ़ने और बढ़ाने का, और साथ साथ जो है लोगों का जो है मन मेरे कामों की ओर जरूर आकर्षित होगा, और निश्चित रूप से वो लोग मुझे आशीर्वाद रूप में वोट भी देंगे, और मैं उनके बीच में अपने कार्यों को लेकर के जाऊंगा। निश्चित रूप से सरकार यदि मुझे टिकट देगी तो विजय भी होगा, ये मेरी विशेष बात भी है। लोगों की जो है आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है। 2022 चुनावों के लिए कांग्रेस से महात्मा सिंह कंडारी जी भी अपना दावा करते हैं कि वह अगले चुनावों में पूरी विजय के साथ उतरेंगे, तो कितने चुनौतियां आप मानते हैं? वहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, हमारे महात्मा सिंह कंडारी जी भी जो पूर्व में भी रहे हैं, लेकिन उनकी अवस्था व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि वो अन्य दलों में भी जो है उनका भटकना हो गया है। तो यहाँ कहाँ जो है जनता तो आज पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखा समाज है, तो उन लोगों को जो है कहाँ ऐसे भ्रम में जो है आना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ भी देखिए आप अन्य लोग भी हैं, साथ साथ जो है सिटिंग विधायक हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन सिटिंग विधायक के होने के नाते जो है दावेदारी करने का हक जो है सबका बनता है। मैं भी जरूर दावेदारी करूँगा, और निश्चित रूप से अगर पार्टी टिकट देती है तो विजय होकर भी दिखाऊंगा। 2022 के चुनावों के लिए ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी और यूकेडी यह भी पूरी तैयारियों के साथ उतरेगी मैदान पे, जहां उनका सबका यही दावा है कि सब जो है जीत की ओर आकर्षित होंगे, जीत सबके पास होगी। तो कितना लगता है आपको कौन सी पार्टी जो है कितनी दमदार है? हमारी पार्टी के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है 57 थे, मैं समझता हूँ 60 से भी ऊपर और 60 तक आने की संभावना जो है सीट है। और निश्चित रूप से जो है हमारा कार्य, हमारी जो है ग्राउंडिंग जो कार्यों की है वो जो है हम उसको लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, तो हमारी जो है विजय होगी। इस साल जो है हमारी ही भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में आएगी। त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके ही नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से जो है मैं समझता हूं कि अन्य पार्टी ठीक है अपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन सब करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में जो है विजय होगी और सरकार बना करके 2022 में इतने बहुमत होगा कि लोगों को जो है सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी, मैं सब जगह घूम रहा हूँ, सारे प्रदेश में घूमा हूँ, लेकिन देखा मैंने कि सबका रुझान जो है इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर है।
त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आखिरी साल चल रहा है, जहां सभी का जो अन्य दल है वो ये विकास को लेकर बात करती है या रोजगार को लेकर बात करती है, जहां वो कहती है कि राज्य में जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि देश में अव्वल नंबर पर जो उत्तराखंड राज्य आता है। क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड राज्य में जो विकास त्रिवेंद्र सरकार ने, अगर 2020 में जो है कोविड नहीं होता तो मैं समझता कि कितनी जो है आगे हम बढ़ जाते। लेकिन आप देखो गांव-गांव तक जो है माने मोटर मार्गों से जोड़े गए। आप देखो 1 रुपये में जो है हम जो है यहाँ पर इतने सारे काम हमारे हो गए। 1 रुपये में जो है हर व्यक्ति को हम जो है एक कनेक्शन दे रहे हैं, किसका? जल का। जो जल की जो है आवश्यकता सबसे पहले होती है, घर घर तक जो है नल पहुँचाना है और वो 1 रुपये में कनेक्शन देना है। घर घर और गांव-गांव तक रोड पहुंचानी है। ये काम जो है हमारी सरकार कर रही है। जहां तक आप देखें कि स्कूल व्यवस्था जो है उत्तम बनाई जा रही है। कहीं जो है वेतन वृद्धि की बात होती है तो कहीं जो है आंगनबाड़ी की बात होती है, तो सबको जो है हमारे यहाँ मान सम्मान दिया जा रहा है। और गाँव में बहुत सारा काम मनरेगा के आधार पर जो बाहर से प्रवासी हमारे घर जो है वापस लौट करके आए हैं, उनके लिए भी जो है माने स्वरोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री की ही योजना के अंतर्गत जो है बहुत सारे काम हैं जो लोग करते जा रहे हैं। कहीं कोई साबुन की फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसके लिए जो है हम जो है माने किसानों को भी जहां 3 लाख तक जो है ब्याज मुक्त जो है ऋण देने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री जी की है, जो दिया जा रहा है। कई ब्लॉकों में हमने जा करके इस समय पर हमारी सरकार ने सहकारी बैंक के माध्यम से जो 3-3 लाख के जो है चेक या 2-2 लाख जिसको जिसकी अवस्था आवेदन जिसका था उसके अनुसार जो है बांटे गए हैं। सरकार बहुत सारा काम कर रही है, हर व्यक्ति के हाथ रोजगार देने की कोशिश कर रही है और जितनी भी हो सकती है कि ये व्यवस्थाएं 2021 तक जो है पूर्ण हो जाएंगी, जहां बेरोजगारी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। मार्गों से जुड़ने के लिए कोई गांव नहीं रहेगा, नलकों से जुड़ने से कोई घर नहीं रहेगा, शौचालय हो, अनेक व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हो रही है। 2022 के चुनावों के लिए जनता को क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहता हूं कि 2022 को आप जो है सुशासन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा धर्म हमारा राष्ट्र सर्वोपरि होता है और राष्ट्र की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, क्षेत्र का विकास करना है, प्रदेश का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जो है सब जिताएंगे। निश्चित रूप से जो है कमल का फूल ही खिलेगा तो आपका विकास जो है आगे बढ़ेगा, तो उत्तराखंड जो है एक अलग सी नाम से दुनिया में पहचाना जाएगा। यही मैं सबको कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। यह थे हमारे साथ चारधाम परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई, जिनका कहना है कि अगर कमल का फूल खिलेगा तो विकास जरूर होगा। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन सतीश के साथ।